जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम बाबा रामदास है और आप मेरा YouTube चैनल देख रहे हैं दद्दा की खरी खरी। तो साहब बहुत महीनों बाद आज फिर से मैं अपने चैनल पे लौट आया हूं। तो लेटेस्ट रिपोर्ट साहब ये है कि मैं अपने आश्रम में हूं। ये आगरा जिले में यमुना नदी के किनारे गांव है पारोली सिकरवार। आगरा से 30-32 किलोमीटर दूर एक कस्बा पड़ता है फतेहाबाद। जब आप दिल्ली से इधर आते हैं ना, आगरा आगरा दिल्ली से आगरा अपना आगरा एक्सप्रेस यमुना एक्सप्रेस वे से जब आप लखनऊ एक्सप्रेस वे पे चढ़ते हैं तो उस एक्सप्रेस लखनऊ वाले एक्सप्रेस वे पे 27 किलोमीटर पे पहला एग्जिट पड़ता है फतेहाबाद। वहां से फतेहाबाद कस्बा जो है 3 किलोमीटर दूर है। और उस एग्जिट से जब आप बाहर निकलते हैं और थोड़ा सा पीछे यू टर्न लेते हैं 2-3 किलोमीटर एक्सप्रेस वे के साथ साथ, और फिर वहां से आप एक्सप्रेसवे को क्रॉस करके पारोली सिकरवार, मैं अपने इस आज के वीडियो के जो इनबॉक्स डिस्क्रिप्शन है उसमें इस अपने आश्रम की लोकेशन डाल दूंगा। तो साहब वहां हमने ये आश्रम बनाया है। तो और मैं पिछले 4-5 महीने से, ये मैंने आपको बताया था पिछले वीडियोस में कि मैंने वानप्रस्थ ले लिया है। यानी मैं जब 50 साल से ऊपर का हुआ तो हालांकि मैंने अपने जीवन में, जब मैं 25 साल का था तभी मैंने, ये मेरा एक लाइफ का एक वो था, रेजोल्यूशन था कि मैं, आप ये मान लीजिए कि जब मैं 50 साल का होऊंगा तो मैं वानप्रस्थ ले लूंगा। तो 50 में तो एग्जैक्टली मुझे दीक्षा नहीं मिल पाई थी। तो फिर जब 58 साल मेरा इस बार जो 58th बर्थडे आया तो उस पर मैंने वानप्रस्थ की दीक्षा ले ली। तो और उसके बाद हम जो है, मेरे एक और मित्र थे मेरे साथ, तो उनके साथ हमने काफ़ी हिंदुस्तान में हम जगह जगह घूमते रहे कि हमने आश्रम के लिए जगह देखी बहुत सारी जगहों में से। फिर ये एक जगह हमें सेलेक्ट आ गई तो ये जगह हमने ले ली। और ये गांव जो है यमुना नदी के किनारे है। ये मतलब ये समझ लीजिए कि यहाँ यमुना जी का कुछ ऐसा रूप है कि ये इस गांव को यमुना जी ने 4-3.5 तरफ से घेर रखा है। मतलब यमुना जी एकदम एक ऐसा लूप बनाती हैं कि मेरे सामने 300 मीटर पे यमुना जी है और मेरे पीछे 500 मीटर पे यमुना जी है। तो मैं दोनों तरफ से घिरा हुआ हूँ यमुना जी से। और ये पीछे जो आप देख रहे हैं ये मेरी गाय है साहब, ये देसी एकदम शुद्ध। यहाँ ब्रज, ये जो है ना, ये पूरा एरिया ब्रज भूमि कहलाता है। कृष्ण जी की जो ब्रज भूमि थी ना, कृष्ण जी ब्रज के थे ना, मथुरा वृंदावन, तो ये पूरा इलाका ये ब्रज का क्षेत्र कहलाता है यमुना नदी के किनारे का। और ये जो आप पीछे गाय देख रहे हैं ये एकदम शुद्ध देसी गाय है। ये ब्रज की एकदम यहाँ की लोकल देसी ब्रीड है। तो ये अभी मैंने 3-4 दिन पहले ली है। 7 लीटर दूध देती है। और ये इसकी पीछे आप देख रहे होंगे, शायद दिखाई देगी, तो ये देखिए, ये इसकी बच्चियां बंधी हुई है। और ये देखिए हमने यहाँ पे एक कुटिया बनाई है, ये देखिए। और ये आप आगे पीछे अगर देखेंगे तो ये देखिए एक किसान जो है, ये पीछे देखिए सरसों के खेत हैं, वो देखिए उधर चारों तरफ से ये खेतों से घिरा हुआ है ये। और ये देखिए पीछे पीछे भी आपको हर जगह सरसों की खेती दिखाई देगी। तो साहब ये हमारा आश्रम है। यहाँ पे एक पुराना शिवालय है छोटा सा, और हनुमान जी का भी एक मंदिर है। तो इस आश्रम में मैं पिछले 4 महीने पहले हमने ये सेलेक्ट कर ली थी जगह। फिर हम इधर उधर बहुत सारे और कामों में उलझे रहे, पर पिछले 1 महीने से मैं लगातार यहाँ इस आश्रम में टिक के रह रहा हूँ। इसी क्रम में हमने ये गाय ली है। और मैं अभी आपको छोटा सा एक और इसका, अभी इस वीडियो के अंत में जो है आपको इस पूरे एरिया का एक व्यू दूंगा। तो सब अब बहुत से मित्र ये सोच रहे होंगे कि मैंने वीडियोस बनाने क्यों बंद कर दिए, या इतने महीनों तक मैंने वीडियोस क्यों नहीं बनाया। असल में ना बात ये होता है कि आदमी मेंटली अन्य कामों में इतना ऑक्यूपाई हो जाता है। और मैं इस जीवन में, मुझे इतना मज़ा आ रहा था, मैं आपको सही बताऊं, आई वॉज थॉरली एंजॉइंग माई न्यू लाइफ। परिवार से दूर, घर गृहस्थी से दूर, घर गृहस्थी की चिंताओं से दूर। पर वैसे तो फैक्ट तो ये है कि मैं तो जब गृहस्थ था तब भी मैंने घर गृहस्थी की कोई बहुत ज्यादा चिंता नहीं की। मैं तब भी ऐसे ही फक्कड़ मस्ती का जीवन जीता था। और फक्कड़ मस्ती तो हमारे, मतलब डे 1 से मेरी जीवन शैली रही है। मैंने हमेशा ऐसा ही मस्त मौला जीवन जिया है। अब थोड़ा सा उसको फॉर्मलाइज कर दिया है।
भगवा पहन लिया है, थोड़ा सा घर से दूर वाकई आश्रम में रहने लगे हैं। और अब हमारी आगे फ्यूचर प्लानिंग ये है कि हमने यहाँ 5 बीघा ज़मीन जो है ले ली है, उसकी रजिस्ट्री होनी बाकी है, उसके काफ़ी सारे पैसे हमने दे दिए हैं, तो हम बहुत जल्दी उसकी रजिस्ट्री करा लेंगे। तो यहाँ हम अपने अन्य वानप्रस्थियों के लिए छोटी-छोटी कुटिया बनाएँगे, एक छोटा-सा एक वन डेवलप करेंगे उस ज़मीन में हम ऑर्गेनिक खेती करेंगे, थोड़ा-सा अपना अपने लिए, अपनी गाय के लिए हरा चारा, अपने लिए अनाज, थोड़ा-सा फल, फ्रूट, सब्जियाँ। तो बहुत सारे मित्रों ने ना मुझसे पूछा कि आपका ये जो नया वानप्रस्थी जीवन है, इसमें क्या चेंजेस आए, आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आए? तो पिछला 4 महीना तो ना देखिए हम ज्यादातर ट्रैवल करते रहे, 5 महीने, जून से लेकर अब तक। पर पिछले 1 महीने से आई थिंक एग्जैक्टली 25 या 26 डेज हुए हैं, 26 दिन से ना, पर टिक के यहाँ इस आश्रम में, इस कुटिया में, इस मंदिर में रह रहा हूं। और एक मेरे मित्र ने फेसबुक में, मैंने एक पोस्ट लिखी थी, तो उन्होंने पूछा कि आपकी लाइफ में एग्जैक्टली चेंजेस क्या आए, क्या चेंज फील किया आपने? तो मैंने कहा जी मैं पिछले 5-6 साल से ना डायबिटिक हूं और थोड़ा सा मुझे बीपी के भी इश्यूज रहते हैं। तो यहाँ आके एक तो सबसे बड़ा चेंज ये आया कि मैंने ना अपनी डाइट पैटर्न बिल्कुल चेंज कर दिया। और इस गांव में बहुत ज़्यादा हरी सब्जी, एकदम फ्रेश, गार्डन फ्रेश हरी सब्जी उपलब्ध है। जैसे आप देखिए, अब मैंने आपको दिखा ना, ये बगल में सरसों के खेत हैं। फिर यहाँ लगभग हर किसान ने अपने किचन गार्डन में पालक, मूली, बैगन, मेथी का साग, अलग अलग किस्म के साग, बीन्स, इस टाइप की ना सब्जियां लगा रखी हैं, गोभी, पत्ता गोभी, और इफरात चारों तरफ। मतलब आप किसी के भी खेत में जाइए, उससे बोलेगा भैया वो तो खुद ही वो थोड़ी आपको 4 मूली उखाड़ के दे देंगे, बैंगन दे देंगे एकदम फ्रेश, पालक दे देंगे, सरसों के, किसी के भी खेत से 4 पत्ते सरसों के तोड़ लीजिए। तो मैंने क्या किया साहब कि एकदम फ्रेश, मतलब यहाँ पे मेरी डाइट का ये है कि हम पालक खेत से काटते हैं और 15 मिनट में काट धोके उसे कढ़ाई में, लोहे की कढ़ाई, चूल्हा है हमारे पास, 15-20 मिनट, आधे घंटे में मतलब वो कढ़ाई में पक रहा होता है। और पौना घंटा बाद, मतलब खेत से कटने के 45 मिनट बाद वो मेरी थाली में होता है, और पर्याप्त मात्रा में। मतलब आई ईट लार्ज क्वांटिटी ऑफ ग्रीन वेजिटेबल्स, बिना किसी विशेष कोई तेल मसाला नहीं छोड़नी, थोड़ा सा लहसुन अदरक ऐसे कुछ डाल लिया, हरी मिर्च डाल ली। तो मैंने क्या किया साहब, रोटी खाना ऑलमोस्ट बंद कर दिया। मतलब मैंने रोटी का इंटेक 90% तक घटा दिया है। कभी एक रोटी खा ली, अगर हफ्ते में 1 या 2 रोटी खाता हूँगा मैं, और पेट भर के हरी सब्जी खाता हूं। तो इससे क्या हुआ कि एक तो मेरा डाइजेशन बहुत अच्छा रहने लग गया, और मेरा पेट साफ होने लग गया एकदम, क्योंकि आई एम ईटिंग लॉट्स ऑफ फाइबर, है ना, ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रेश ग्रीन वेजिटेबल्स रिच इन vitamins and phytonutrients and lots of fiber. इसके अलावा एक सबसे बड़ा जो चेंज आया था कि यहाँ गांव में 7 बजे तो एकदम सन्नाटा रहता, वैसे भी आजकल सर्दियों के दिन है, तो हम शाम का खाना ना लगभग 6 बजे तक खा लेते हैं। अब आप ये समझ लीजिए कि क्योंकि अभी भी मेरा खाना ऑलमोस्ट 15-20 मिनट बाद जो है ना, मेरी सब्जी रेडी हो जाएगी, रोटी मैंने खानी नहीं है। तो 6 बजे, 6 साढ़े 6 तक हम खाना खा लेते हैं। और उसके बाद सर्दियों का दिन है तो हम अपना भैया बिस्तर पे लेट गए, और 8 बजे तक नींद आ जाती है, आंख लग जाती है। अब साहब 8 बजे जो आदमी सो जाएगा तो रात में 1:30-2 बजे ही जो है नींद खुलने लग गई। तो मैंने कहा यार ये 8 बजे सोने वाला सिस्टम तो गलत है, 1:30 बजे ही नींद खुल जाती है। इस उम्र में 5-6 घंटे की नींद बहुत होती है। तो फिर मैंने कहा नहीं, 8 बजे सोने वाला सिस्टम गलत है यार, इसको 9 बजे किया जाए किसी तरह। तो मैंने किसी तरह उसको 9 साढ़े 9 तक एक्सटेंड किया कि नहीं, अब चाहे कितनी नींद आए मैं 9 साढ़े 9 से पहले नहीं सोऊंगा। तो आजकल साहब मैं 9 साढ़े 9 तक सो जाता हूँ, हालांकि नींद तो मुझे 8 बजे आने लगती है।
और 9 साढ़े 9 सो के भी एग्जैक्टली 3:45 बजे मेरी बॉडी क्लॉक मुझे उठा देती है। अच्छा, फिर अब 3:45 बजे उठ गए साहब, तो अब सोचता है यार अभी इट इज स्टिल टू अर्ली। मैंने कहा चलो 4:30 तक तो किसी तरह, तो उठे, पेशाब करके फिर सो गए। और कोशिश करता हूं कि अभी आधा घंटा किसी तरह और एक्सटेंड हो जाए, पर चूंकि सारा दिन में मेरा फाइबर इंटेक बहुत ज्यादा होता है, इसलिए साढ़े मतलब वो 4 बजे ना मुझे शौचालय जाने की हाजत हो जाती है, प्रेशर बन जाता है। क्यों? बिकॉज आई एम ईटिंग लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ फाइबर एंड ग्रीन वेजिटेबल्स। तो 4 सवा 4 में फ्रेश हो लेता हूँ। तो तब 4:15 बजे फ्रेश हो गए, तो अब सोने का मतलब ही नहीं, अब तो उठ गए। उठ के फिर थोड़ा सा योग प्राणायाम किया, थोड़ा सा कुछ स्वाध्याय कर लिया, कुछ कर लिया। तो फिर अब चूंकि गाय आ गई है, तो गाय को 5 साढ़े 5 बजे उठ के सानी कर देते हैं। मेरे साथ मेरे एक और सेवक हैं, सहायक हैं, शिवानंद जी, मैं उनसे भी आपको मिलवाऊंगा। गांव के ही युवक हैं वो, पर वो अब परमानेंट आश्रम में ही रहते हैं। तो हम लोग मिलके जो है सुबह फिर करीब 5 साढ़े 5 बजे गाय की सानी कर देते हैं, और 6 बजे गाय दुहने का टाइम हो जाता है। तो सब सुबह 6 बजे गाय दुह लेते हैं, फिर चाय वाय पीते हैं। तब तक वो शिवानंद जी जो हैं 6:30 पौने 7 बजे गांव का एक चक्कर मारते हैं, और जहां से उनको जो हरी सब्जी जिसके खेत में दिख जाए, और ये साधुओं को, सन्यासियों को, मंदिर के जो मंदिर में रहने वाले लोग हैं, उनको ये गांव वालों ने इतना एक जबरदस्त एक सुविधा, छूट, फैसिलिटी, एक सेवा भाव है कि आप किसी भी किसान के यहाँ से कुछ भी कोई हरी सब्जी ले लें, कोई मना नहीं करता, बल्कि लोग खुद ऑफर करते हैं, खुद मंदिर में पहुंचा जाते हैं। तो वो जाके सुबह सुबह हरी सब्जी ले आते हैं, फिर हम जो है अपना सब्जी काटने, बनाने, इसका उसका उपक्रम करने लगते हैं। गाय की सेवा होती रहती है। फिर तब तक दूध उबलने रख दिया, तो सब कहने का मतलब है 8-9 बजे, साढ़े 9 बजे तक खाना तैयार हो जाता है। सुबह 9 साढ़े 9 खाना खा लेते हैं, और फिर गांव के लोग मिलने आ जाते हैं। अच्छे माहौल में चर्चा होती है उनसे, डिफरेंट सोशल इश्यूज पे, रिलीजियस डिस्कशंस होते हैं। गांव के लोग बड़े इंटरेस्ट लेते हैं इन सब चीज़ों में। शाम को 2 बजे जो है गांव के बच्चे आ जाते हैं, तो बच्चों का फिर अखाड़ा शुरू हो जाता है, उनकी प्रैक्टिस, उनको कबड्डी खिलाना, कुश्ती लड़ाना, उनके साथ अच्छा अच्छा टाइम पास करना। उनके साथ हम स्टोरी टेलिंग करते हैं, उनको अच्छी कहानियाँ सुनाते हैं, रिलीजियस स्टोरी सुनाते हैं, अपने इतिहास की कहानियाँ सुनाते हैं। फिर तब तक 5 साढ़े 5 हो जाता है। फिर शाम को गाय लगाने का टाइम हो जाता है, शाम का भोजन पकाने का टाइम हो जाता है, और 6 साढ़े 6 खाना खा लेते हैं, 7-8 बजे फिर सो जाते हैं। तो सब लाइफस्टाइल चेंजेस हुए, ईटिंग हैबिट्स चेंज हो गई, और अर्ली टू बेड और अर्ली टू राइज। मुझे याद है जब मैं गृहस्थ जीवन में था, तो अक्सर रात को 2, ढाई, 3 बजे सोता था। मतलब 2 बजे मेरा रूटीन था सोना, और सुबह 9 बजे सो के उठता था, और बहुत ही सीडेंटरी लाइफस्टाइल था। दुनिया का सबसे गंदा लाइफस्टाइल जो आप सोच सकते हैं वो मेरा था। आज मैं सुबह 3:45 बजे मेरी बॉडी क्लॉक मुझे उठा देती है। मेरी ईटिंग हैबिट चेंज हो गई, मेरा स्लीप पैटर्न सही हो गया, और मैं इतना हेल्दी फील करता हूँ। स्ट्रेस मैंने जीवन में वैसे ही पहले कभी नहीं लिया। और ये चारों तरफ देखिए, यहाँ पे मैं आपको बताऊं सबसे बड़ी बात, इस गांव में ना 5-6 मंदिर है अगल बगल, किसी मंदिर में लाउड स्पीकर नहीं लगा हुआ। एक भी मंदिर यहां ऐसा नहीं है जिसके ऊपर लाउड स्पीकर हो। यहां नॉइज पोल्यूशन नाम की चीज ही नहीं। आपको जो भी आवाज सुनाई देगी, पक्षियों की चहचहाट सुनाई देगी, गाय के रंभाने की आवाज, देखिए ओ मैंने बोला और गाय रंभाने लग गई, गाय के रंभाने की आवाज सुनाई देगी। रात को सियार यहाँ चिल्लाते हैं, मोर की आवाज सुनाई देगी। अभी थोड़ी देर पहले यहाँ ऊपर तोते बैठे थे, बहुत सारे तोतों की आवाज सुनाई देगी। ये देखिए, आपको सुनाई दे रही होगी, ये तोता उड़ते हुए जा रहा है। तो
पॉल्यूशन नाम की चीज ही है ना, नॉइज पॉल्यूशन ना एयर पॉल्यूशन। तो मैं आपको बताऊं कि आई एम थॉरली एंजॉयिंग माई लाइफ ऑफ वानप्रस्थ, और मैं आपको सबको इनवाइट करता हूं, यदि आपकी वानप्रस्थ की उम्र हो गई तो यार हम कब तक परिवार में गृहस्थी में उलझे रहेंगे। और अगर आप गृहस्थ में हैं तो आइए, मेरे पास यहाँ एक फैमिली के लिए, फिलहाल एक फैमिली के लिए रुकने की जगह है, बहुत शानदार माहौल में। अरे बच्चा पार्टी, मैंने मना किया ना बेटा, मैं क्वाइट प्लीज ना। तो यहाँ पे मेरे पास रुकने की व्यवस्था है, और अभी तक तो यहाँ टॉयलेट की थोड़ी सी दिक्कत थी, मैंने एकदम फर्स्ट क्लास बढ़िया झकास अभी ब्रांड न्यू टॉयलेट तैयार कराई है। तो आप विद फैमिली भी यहाँ आ सकते हैं। बढ़िया आपको मैं चूल्हे पे एकदम स्लो कुकिंग, एकदम धीमी आंच पे पकी हुई हरी ताजी सब्जी, एकदम धीमी आंच पे कढ़ा हुआ गाय का दूध, घी, मक्खन, बाजरे की चूल्हे की रोटी खिलाऊंगा आप। और तो सब ये है मेरा वानप्रस्थ जीवन। और अब कोशिश करूंगा कि मैं अब रेगुलरली वीडियोस बनाऊं, क्योंकि एक तो आप लोगों को मैं सचमुच, मुझे बहुत सारे मेरे मित्र फ़ोन करके पूछते थे कि दादा क्या बात आजकल वीडियोस नहीं बना रहे। मैंने कहा यार ऐसे मेरा मन नहीं कर रहा है यार, मैं अन्य चीज़ों को एंजॉय कर रहा हूँ। पर अब नहीं, मैं कोशिश नहीं करूँगा। अब मैं प्रॉमिस करता हूँ कि अब मैं रेगुलर वीडियोस बनाया करूँगा। अब वो जो एक था ना, एक आइस सी जमी हुई थी, वो आज ब्रेक हो गई इस वीडियो के साथ। एंड अब आपको रोज़ मेरा 1-2 वीडियो सुनने को मिलेंगे, और आगे फिर किसी समसामयिक विषय पे अगले वीडियो में बात करते हैं। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। बहुत जल्दी अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।